सुप्रभात छात्र छात्राओं। आज हम एनसीईआरटी की हिंदी व्याकरण के पाठ्यक्रम के आधार पर आज हम हिंदी व्याकरण में संवाद लेखन टॉपिक आज अपन पढ़ेंगे और यह जानेंगे कि संवाद लेखन होता क्या है। संवाद का अर्थ है बातचीत लोगों की आपसी वार्ता संवाद कहलाती है। कोई भी पात्र जो कहता है उसे उसका संवाद कहा जाता है। व्यक्तिगत जीवन में तो संवाद महत्वपूर्ण है ही, साहित्य में भी इसका विशेष स्थान है। नाटक तथा एकांकी की रचना का आधार संवाद ही है। कहानी, उपन्यास आदि में भी कथा को बढ़ाने और पात्रों के चरित्र को उभारने के लिए इसकी विशेष भूमिका है। एक पात्र किसी विषय को लेकर संवाद रूप में अपना कथन प्रस्तुत करता है तो दूसरा उस कथन पर अपने विचार प्रकट करता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच की वार्ता या संभाषण को हम संवाद कहते हैं। अच्छी संवाद रचना के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। संवाद छोटे, सहज तथा स्वाभाविक होने चाहिए। संवाद बोलने वाले का नाम संवादों के आगे लिखा होना चाहिए। संवादों में रोचकता और सरसता होनी चाहिए। कुछ और भी बिंदु हैं जिसे हम ध्यान रखकर संवाद लेखन कर सकते हैं। संवाद लिखते समय विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। संवाद की भाषा सरल और संक्षिप्त होनी चाहिए। संवाद घटना, विषय, पात्र की आयु, प्रकृति, शिक्षा, चरित्र आदि के अनुरूप लिखा जाना चाहिए। संवाद स्वाभाविक होना चाहिए। संवादों में घटनाक्रम इस प्रकार बुना हो कि विचारों में सूत्रबद्धता हो। संवाद में कुछ संवाद अत्यंत प्रसिद्ध हैं, जैसे लक्ष्मण और परशुराम संवाद, कृष्ण अर्जुन संवाद, युधिष्ठिर यक्ष संवाद आदि हैं जो कि बहुत ही प्रचलित हैं और प्रसिद्ध हैं। कुछ और हम अन्य उदाहरण से आपको ये बता सकते हैं कि संवाद कैसे लिखा जाता है और किन किन व्यक्तियों के बीच में लिखा जाता है। संवाद वैसे दो ही व्यक्तियों के बीच का होता है। जैसे एक पिता कहते हैं बेटे से कि बेटा, परीक्षा की तैयारी चल रही है। पुत्र: पिताजी, इस बार मैं बहुत अच्छी तैयारी कर रहा हूँ। पिता: हाँ बेटा, परिश्रम का फल सदा मीठा होता है। पुत्र: जी पिताजी, इस बार मैं पहले की गई भूल को दोबारा नहीं दोहराना चाहता। पिता: बहुत अच्छा, तुम हर पल का ध्यान रखो, समय भी तुम्हारा ध्यान रखे।